आज का टॉपिक है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है नैतिक के बारे में जो 2009 से 2016 तक चला। क्लियर कर दूं कि यह सीरियल ऐसा बन गया है जैसे इन्फिनिटी लूप जिसमें हम फंस गए हैं। यह जनरेशन से चला आ रहा है और खत्म ही नहीं हो रहा है। अब आपने नोटिस किया होंगे कि जब ये रिश्ता क्या कहलाता है चल रहा था तब अचानक से करण मेहरा ने शो छोड़ दिया और एक नया नैतिक आया जिसका रोल विशाल सिंह ने प्ले किया। इसके पीछे एक रीजन था जिसके बारे में हम बात करेंगे और उस वक्त करण और उनकी वाइफ के बीच में बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा था, वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि कैसे करण मेहरा को यह शो मिला, क्योंकि इंटेंशनली करण फैशन डिजाइनिंग कर रहे थे NIFT दिल्ली से और उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गए। जब वह दिल्ली में 4 साल एक डिजाइनिंग फर्म में काम कर रहे थे तभी मुंबई में उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली आउटफिट डिजाइन करने की फॉर द वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन। उसके बाद से करण को एक्टिंग इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलने लग गया और तभी उन्होंने खुद एक्टिंग का कोर्स स्टार्ट किया। इसके बाद उन्होंने बड़े डायरेक्टर जैसे राजकुमार राम गोपाल वर्मा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर किया और स्ट्रगलिंग फेज में स्टाइलिस्ट जूनियर असिस्टेंट्स और AD के रोल मैनेज किए। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि करण ने एक छोटी सी रोल प्ले किया था फिल्म लव स्टोरी 2050 में जो 2008 में रिलीज हुई थी। इसी साल करण की मुलाकात हुई अपनी एक्स वाइफ निशा रवल से। यह मुलाकात हुई एक मूवी हंसते हंसते के सेट पे जिसमें निशा एक्ट्रेस थी और करण स्टाइलिस्ट। वहीं दोनों की बातें शुरू हुई। करण ने बाद में कहा कि उनके लिए तो लव एट फर्स्ट साइट था, दोनों डेटिंग शुरू कर दिए और 2009 में करण को मिल गया शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसके बाद करण बन गए हर घर के नैतिक और आंटी उन्हें नैतिक के नाम से पहचानती थी। आज भी उनकी पहचान वही है। मतलब उनका पहला टीवी डेब्यूट इतना सक्सेसफुल हुआ कि 16 साल बाद भी उनका सबसे फेमस कैरेक्टर नैतिक ही माना जाता है। उस वक्त करण निशा को डेट भी कर रहे थे। 4 साल डेटिंग करने के बाद 2012 में दोनों की शादी हो गई। बहुत धूमधाम से शादी, प्रपोजल भी फिल्मी था। करण के बर्थडे पार्टी में फैमिली फ्रेंड और मीडिया के सामने करण घुटनों पे बैठ गए और निशा को रिंग देके प्रपोज किया। निशा ने हाँ बोल दिया। शादी के बाद दोनों ने कपल रियलिटी शो नच बलिए 5 में भी पार्टिसिपेट किए जो 2013 में आया था स्टार प्लस में। 7 साल शो करने के बाद जून 2016 में करण ने हेल्थ रीजन और वाइफ की करियर को प्रायोरिटी देने की वजह से शो छोड़ दिया। लेकिन बाद में प्रोड्यूसर ने क्लैरिफाई किया कि करण के टर्म्स ठीक नहीं थे। वो बार बार हेल्थ इशू करके लॉन्ग ब्रेक मांगते थे, इसलिए उन्हें शो से निकाल दिया गया। इसके बाद वही साल करण ने पार्टिसिपेट किया बिग बॉस 10 में। 34 दिन के बाद एलिमिनेट हो गए। 2017 में उनका बेटा हुआ जिसका नाम रखा केविश और करण शो कर रहे थे जैसे सोनी सबकी खटमल इश्क में लीड रोल। कलर्स टीवी के किचन चैंपियन 2019 में जिसमें उन्होंने जीता भी है। 2019-20 में उन्होंने स्टार प्लस के एक ब्रह्म सर्वगुण संपन्न और कलर्स टीवी के शुभारंभ में कैमियो किया। फिर शॉर्ट फिल्म महीने में भी पीरियड का टॉपिक पे सब सही चल रहा था, पर मैं 2021 में निशा ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की कि करण उन पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। उन्होंने कहा करण ने उसके सर को दीवार से मारा और चोट लग गई। पुलिस ने करण को अरेस्ट भी कर लिया। बाद में बेल मिल गई पर उनकी इमेज को बड़ा नुकसान हुआ। करण ने हमेशा इन एक्यूजेशन को डिनाई किया। उनका कहना था कि निशा खुद अपने सर पर चोट लगा लेती है और उसे फंसा देती है। इसी वक्त एक और चीज सामने आई। निशा के 2014 में मिसकैरेज हुआ था और उसके बाद से वह बाइपोलर सिंड्रोम से सफर कर रही थी जिसमें एक्सट्रीम मूड स्विंग होता है, कभी बहुत ज्यादा हाई फीलिंग तो कभी डिप्रेस। करण ने एक्सेप्ट की कि निशा बाइपोलर है पर कहा कि वह कंट्रोलिंग नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा निशा को रोहित शेट्टी के साथ अफेयर है जो उनका राखी ब्रदर कहलाता है। ने इसे डिनाई किया और कहा करण अफेयर कर रहे हैं। 2022 में एकता कपूर का शो लॉकअप में निशा ने कन्फेस की कि 2015 में एक संगीत सेरेमनी के दौरान उन्होंने एक लड़के को किस किया था जो उनके हस्बैंड भी नहीं थे और तभी डाइवोर्स का मैटर नहीं था। अक्टूबर 2021 में करण मीडिया के सामने रो दिए और बताया कि कोर्ट ने उन्हें 15 महीने से अपने बेटे केविश से मिलने से रोका हुआ है। वह 1 साल से अपने बेटे से न मिल पाए हैं न बात कर पाए हैं। करण ने कहा है कि इस वजह से केविश का बिहेवियर बदल गया है। वह फोटो खिंचाना बहुत पसंद करता था पर अब मीडिया इंटरेक्शन के टाइम वो डर जाता है। फिलहाल दोनों कोर्ट में कस्टडी बैटल और डाइवोर्स केस लड़ रहे हैं। निशा फुल कस्टडी चाहती है और करण भी फुल कस्टडी चाहता है क्योंकि उनका कहना है कि जब डाइवोर्स भी नहीं हुआ था तब भी उन्हें केविश से मिलने नहीं दिया जाता था। रिसेंट प्रोजेक्ट की हम बात करें तो 2024 में सोनी का शो मेहंदी वाला घर में डॉक्टर मनोज अग्रवाल का रोल प्ले किया जो अब बंद हो चुका है और उसकी जगह KBC स्टार्ट हो गया है 11 अगस्त। वैसे डाइवोर्स केस हस्बैंड वाइफ का तो आते रहते हैं और अगर दोनों एक्ट्रेस हो तो ज्यादा ही चर्चा होता है। आज के लिए इतना ही और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।